अगले दिन टांग यीटोंग का प्रोफेसर उसे पूछता है, क्या टोंग यूजिन को वो गाना पसंद आया जो मैंने तुम्हारे लिए स्पीकर पे बजाया था? तो टांग यीटोंग कहता है, प्रोफेसर प्लीज़ अगली बार से ऐसा कुछ मत कीजिएगा। वो प्रोफेसर कहता है, मैं तो तुम दोनों का रिलेशनशिप और भी ज़्यादा गहरा करना चाहता था। तो टांग यीटोंग कहता है, प्रोफेसर वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। प्रोफेसर कहता है, ज़ाओ टांग, एक मर्द जब भी कोई काम करता है तब उसे वो काम दिल लगा के करना चाहिए। तुम्हारे पास फाइनली एक गर्लफ्रेंड है, तुम्हें उसके साथ प्यार से पेश आना चाहिए। एक मर्द के दिल में कभी भी एक साथ दो औरत नहीं रहना चाहिए। क्या तुम अभी भी ज़ाओ किंग के बारे में सोच रहे हो? ज़ाओ किंग एक इन्फ्लुएंसर है, लेकिन उसका धंधा अभी मंदा चल रहा है। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है ज़ाओ किंग म्यूज़िक स्कूल्स छोड़ दे रही थी। टांग यीटोंग उसे रोकता है और कहता है, तुम इसे क्यों छोड़ रहे हो? तुम्हारे पास तो बहुत ज़्यादा अच्छा वोकल रेंज है, मैं तुम्हें हेल्प करूँगा। वो लड़की कहती है, मैं पिछले 1 साल से म्यूज़िक बना रही हूँ, लेकिन इससे मुझे ना ही फेम मिला और ना ही पैसा। इससे अच्छा है कि मैं इंटरनेट सेलिब्रिटी ही बन जाऊँ। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास वोकल रेंज है, लेकिन कितने लोग फेमस हो पाते हैं? सीनियर, मुझे पता है कि आप मुझे लाइक करते हैं, लेकिन आप मुझे वो नहीं दे सकते हैं जो मैं चाहती हूँ। और फिर वो चली जाती है। अगले दिन ज़ाओ किंग टांग यीटोंग से मिलती है। टांग यीटोंग पूछता है, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तो ज़ाओ किंग कहती है, मैं आपको ही ढूंढ रही थी सीनियर। 2 साल हो चुके हैं, मैं तब बहुत यंग थी और मैंने आपको खरी खोटी सुना दी। मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या आप अभी भी वैसा ही फील करते हैं जैसा आप 2 साल पहले फील करते थे? मैंने फाइनली हिम्मत जुटा ली है आपको कुछ बताने के लिए। तभी वहाँ पे टोंग यूजिन आ जाती है और वो ज़ाओ किंग को देखती है और टोंग यूजिन ज़ाओ किंग के साथ झगड़ने जाती है और कहती है, तू मेरे पैसे कब लौटाएगी? तूने मुझसे पैसे उधार लिए थे और फिर रफू चक्कर हो गई। मैंने तो बस तेरी हेल्प इसलिए की थी क्योंकि तू मेरी क्लासमेट थी, पर तूने तो मुझे एक भी पैसा वापस नहीं किया। ये सब प्रोफेसर दूर से देख रहे थे और सोच रहे थे ये दोनों टांग यीटोंग के ऊपर लड़ रहे हैं। टांग यीटोंग उन दोनों के बीच में आ जाता है और कहता है, उसने तुमसे कितने पैसे उधार लिए हैं? मैं हेल्प करूँगा वो सारे पैसे लौटाने में। टोंग यूजिन पूछती है, तुम पैसे क्यों दे रहे हो? तो फिर ज़ाओ किंग कहती है, क्योंकि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। प्रोफेसर ये सब दूर से देख रहे थे और उन्होंने कहा, ज़ाओ टांग ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। और फिर वो उन तीनों के बीच आ जाते हैं और कहते हैं, शांत हो जाओ तुम सब। टांग यीटोंग को वो कमीना कहता है और टोंग यूजिन को वो कहते हैं, तुम शांत हो जाओ बेटी, मुझे पता है कि तुम्हारे साथ गलत हो रहा है। टोंग यूजिन वहाँ से चली जाती है। चलते चलते वो कहती है, एक तो उसका बिहेवियर इतना ज़्यादा ख़राब, उसके ऊपर से इतना घटिया टेस्ट। ज़ाओ किंग सीरियसली? चलते चलते लियांग टेटे के साथ उसका टक्कर लग जाता है। लियांग टेटे उसे कहता है, क्या हम दोनों पहले कभी मिले हैं? लियांग टेटे उसके फेस पे हाथ रखता है और फिर उसे पहचान लेता है। वो कहता है, टोंग यूजिन, म्यूज़िक इंडस्ट्री की सबसे बड़ी लायर। मैंने तुम्हारे गाने और तुम्हारे प्रोडक्ट्स पे कितने ज़्यादा पैसे वेस्ट किए थे, मेरे पैसे मुझे लौटाओ। टोंग यूजिन कहती है, मैं कैसी लायर हुई? क्या मैंने कोई क्राइम किया है? लियांग टेटे कहता है, अरे देखो देखो कितनी शान से अपनी पब्लिक इमेज ख़राब कर रही है। गाने तो सेम ही हैं, लेकिन वो फील तो बिल्कुल भी नहीं आता है। टोंग यूजिन कहती है, हाँ मैं बुरा गाती हूँ, लेकिन मैं हमेशा से ही बुरी थी। जस्ट बिकॉज तुम लोगों ने अपना माइंड चेंज कर लिया, मैं बुरी बन गई। लियांग टेटे कहता है, अरे ये तो सेंस बना रहा है। टोंग यूजिन फिर कहती है, जब मैं तुम लोगों को पसंद थी तब मेरी सारी चीज़ें तुम्हें पसंद आती थी, और अब तुम लोग मुझे पसंद नहीं करते हो। तुम सब ने मुझे अनफॉलो कर दिया है और मुझे गाली दे रहे हो। कितने पत्थर दिल फैंस हो तुम सब। टोंग यूजिन रोने का नाटक करने का चालू कर देती है और फिर वो कहती है, तुमने तो मुझे पैसे वापस करने को भी कहा, और फिर से रोने का नाटक करने लगती है। लियांग टेटे कहती है, अच्छा सॉरी, मेरी ही गलती है। टोंग यूजिन पूछती है, तुम्हारी गलती क्या है? तो लियांग टेटे कहता है, एक फ़ैन के हिसाब से मैंने अपने एथिक्स को फॉलो नहीं किया है, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं फिर से तुम्हारा सपोर्टर बन जाऊँगा। टोंग यूजिन कहती है, तुम्हें मेरे लिए काम करना पड़ेगा। लियांग टेटे कहता है, नो प्रॉब्लम, मैं ज़रूर करूँगा।